आइए हम लोग आज की आराधना के लिए जितने भी माता पिता भाई बहन बाल बच्चे जो ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना के लिए जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। ये ईश्वर अपने अनुग्रह से हम सबों को सुरक्षित रखा और पुनः विश्रामवार दिन के आराधना में ला पहुंचाया है। इसलिए सारी मंडली खड़े हो जाएंगे और हम लोग भजन संहिता भजन नंबर 25 उसका 1 और 2 को आज के इस आराधना के लिए आह्वान वचन ग्रहण करेंगे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। हाँ, बीते समयों में परमेश्वर, जब हम सबों ने पुकारा, हमने अपनी मन परमेश्वर की ओर लगाए उठाए, परमेश्वर हम सबों के साथ रहा और जैसे दाऊद भक्त कहता है कि मुझे लज्जित होने ना दे, ऐसे संकट की घड़ी में, महामारी के समय में और बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति में परमेश्वर हम सबों को लज्जित नहीं होने देगा। जिस तरह से दाऊद का भरोसा है, हमारा भी वैसे अपने जीवते परमेश्वर पर भरोसा है। और मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाएं। जितने भी प्रकार के शत्रु हैं, चाहे वो मनुष्य के रूप में, चाहे वायरस के रूप में, चाहे गरीबी के रूप में, चाहे बेरोजगारी के रूप में, चाहे बीमारी के रूप में, वो शत्रु हम पर जय जयकार करने ना पाए, ऐसा हमारा प्रार्थना और भरोसा हो। और हम प्रार्थना करें और इसी विश्वास से हम लोग आराधना के लिए आते हैं कि परमेश्वर हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा और संसार शैतान की शत्रु जो भी है, जिस रूप में है, वो हम सबों पर जय जयकार करने ना सके। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते संपूर्ण जीवन सुरक्षा आशीषों के लिए कि तू हम सबों के साथ रहा। एक एक के देह प्राण आत्मा को तू अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल कर रखा है और आज के विश्राम और दिन को देखने का अवसर दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि मंडली के माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को सुरक्षित रखा है और आज तेरे बेटे और बेटियां तेरे चरणों में आते हैं। हम एक एक को प्रभु शुद्ध और पवित्र कर, हमारे सारे गर्दों को, पाप बुराई को जो हम सबों ने जाने अनजाने, मन की कठोरता और जीवन की चंचलता के कारण किए हैं, सब पाप दोष अपराधों को क्षमा कर दे, नया कर दे, हम सबों को नया कर दे। और आज की आराधना में, गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू सहायता रखवाई कर। और हाँ प्रभु, जितने भी यहाँ पर आराधना के लिए संसाधन है, बिजली है, मशीन है,
सबको तू शुद्ध और पवित्र करना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 43, गीत संख्या 43 परमेश्वर प्रेम है उधारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। परमेश्वर प्रेम है उधारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। मैं दबा हुआ
मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति हुए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो। और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पद संख्या 13 से लेकर 31 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय पद संख्या 13 से लेकर 31 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन
ऐसा लिखा है, सुने। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर नहीं देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 63, गीत संख्या 63। मैं प्रेम के गुण प्रशंसा करता जो यीशु ख्रिस्त में प्रकट है, और अपने को समर्पण करता उसको जो मेरा प्रेमी है। मैं प्रेम के गुण प्रशंसा करता जो यीशु ख्रिस्त में प्रकट है, और अपने को समर्पण करता उसको जो मेरा प्रेमी है। निज दुर्बलता में बिन सजादा प्रेम सागर में मैं डुबकी मारता। तुम मुझ पर क्या ही प्रीति रखता, मन तेरा मुझे चाहता है। इस प्रेम के बल से खींचा जाता सब कुछ जो मेरे भीतर है। प्रेम असीम जो स्वर्ग से आया, मैं तेरा हूँ तो मेरा भया। मन जीवन मेरा तूने लिया, हे मुक्तिदाता धन अपार।
पापियों के त्राता, मैं तेरी गाऊं नीत गुण गाथा। हे यीशु अपना नाम मनमाई, नीत रहने चमकने दे, और अपना प्रेम अत्यंत सुखदाई, मन वचों कर्म में देखने दे, कि आत्मा प्राण हो देह हमारे, तेरा सम्मान करे हे प्यारे। यीशु के नाम की गावे स्तुति, जिसमें प्यार का सोता है, जिसे यहाँ प्रेम धारा आई, जिसे स्वर्गवासी पीते हैं, वे कैसे झुकते दीन रूप से, और हाथों जोड़कर आनंद करते। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पुनः तू हम सबों को अपने प्रेम से अपने पास बुलाता है और वचन रूपी तलवार और सामर्थ हमें प्रदान करना चाहता है। सामर्थी परमेश्वर, इस समय जब हम वचन सुनने के लिए आते हैं प्रभु, हमें शुद्ध और पवित्र कर, कि जो वचन तूने हम सबों को देना चाहता है, जो प्रेम से प्रेरित है, प्रेम से भरा हुआ है, प्रभु इस वचन को हम बड़े गंभीरता के साथ अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में लें और प्रभु इस संसार में प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करने सके। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। वचन सुनने में तो हमारी सहायता और अगुवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन, जो समस्त गोष्ठ नर कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय
16 से 21 तक। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 16 से 21 तक। उसमें ऐसा लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उसको हम जान गए हैं और हमें उस प्रेम का विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेम हम में सिद्ध हुआ ताकि हमें न्याय के दिन साहस हो। जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम भय को दूर कर देता है, भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए हम प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और वह अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। उसने हमें यह आज्ञा दी है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम करे। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज जब परमेश्वर के प्रेम के विषय में मनन ध्यान करते हैं तो प्यारो हम उस जीते परमेश्वर की ओर निहारते हैं, जिस परमेश्वर ने हम मानव जाति से प्रेम किया और हम सबों के बचाव के लिए, छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए अपने एक लौटे पुत्र को हम सबों के उद्धार और सुधार के लिए दे दिया, जिसको हम लोग यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट रूप में हम लोग देखते पढ़ते हैं और इस वचन को जितने भी मसीह लोग हैं कंठस्थ जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत के मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौटे पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारे भाई और बहनों, आज जब प्रेम की बात करते हैं तो प्यारो मसीही जीवन में, मसीह कलीसिया में, मसीह विश्वास में या हम इस बाइबल में देखते हैं, यदि इस बाइबल से जो परमेश्वर का वचन है, जो 2.5 शब्द का, जो 2.5 अक्षर का
शब्द है वह उससे निकाल दे तो ये बाइबल पूरी तरह से खोखला हो जाता है। ठीक वैसे ही मसीह जीवन में, कलीसियाई जीवन में यदि इस प्रेम शब्द को निकाल दिया जाए तो मसीही जीवन भी प्यारो खोखला हो जाता है, कलीसियाई जीवन खोखला हो जाता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग 10 आज्ञा में भी देखते हैं, 10 आज्ञा को हम लोग देखते हैं, 2 भागों में देखते हैं। पहला आज्ञा से लेकर चौथी आज्ञा ये परमेश्वर प्रेम की आज्ञा है, और 5वीं आज्ञा से 10वीं आज्ञा तक पड़ोसी प्रेम के विषय में आज्ञा है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम लोग मसीह कलीसिया में हैं तो आज का जो वचन है पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 16 से 21 तक, उसमें हम इन्हीं बातों को देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए हम भी प्रेम करें, प्रेम रखें। क्यों? क्योंकि पहली बातों में हम देखेंगे कि प्रेम सब पापों को ढांप देता है, सब पापों को ढांप देता है। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम उस क्रूस की ओर देखते हैं, जिस क्रूस में परमेश्वर अपने एक लौटे पुत्र को हम सबों के उद्धार के लिए उस क्रूस यात्रा में छोड़ दिए, और उस क्रूस में भी हम उस यीशु मसीह को जो मानव रूप धारण करके हमारे उद्धार के लिए आया, उस क्रूस बेदी से भी हम लोग सुनते हैं कि प्रेम जो है सब पापों को ढांप देता है। यहां हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और हमारे लिए प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर। यहां हम उसके प्रेम को देखते हैं और दूसरी ओर हम पश्चातापी डाकू को देखते हैं कि पश्चातापी डाकू जो जीवन भर डकैती किया, मारपीट जो भी है, संसार का सारा पाप उसने कमाया, लेकिन वहां पर कहता है, हे यीशु, उसके पहले वो कहता है, हम तो अपने कुकर्मों का प्रतिफल पा रहे हैं। यहां पर वो पश्चाताप, मन फिराना। ये मन कैसे फिराता है? वो देखता है कि यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हमारे उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है,
वहां उनके मन पसीज जाता है, हृदय टूट जाता है। हृदय टूटने का मतलब है कि वो यीशु के प्रेम के लिए, वो प्रेम को देखता है कि बाप रे, हमने इतना पाप किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे क्षमा के लिए निवेदन करता है। यहां पर इतने लोग दुख दे रहे हैं, दिए, किसी ने मारा पीटा, लेकिन उसके बाद में भी यीशु मसीह उन सबों के लिए प्रार्थना करता है, उस प्रेम को देखता है और कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। यहां पश्चातापी मन यानी पसीज जाना, पाप से फिरना। और यहां पर यीशु कहता है, आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। प्यारो, हम लोग जानते हैं रोमी 6:23 में पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप किया है तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहां हम क्या देखते हैं कि ये डाकू जो है, ये यीशु से निवेदन करता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। यहां पर यीशु मसीह उसे श्राप नहीं देता है, उसे दंड नहीं देता है, लेकिन जीवन की निश्चयता, गारंटी देता है। आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। प्यारो, जीवन भर का पाप, जीवन भर का पाप इस समय एक मुर्दे के समान, एक गंदे के समान उसको ढक दिया गया। और इस तरह से प्यारो, पाप जो है, इस तरह से प्रेम जो है, सब पापों को ढक देता है, ढक देता है। ठीक वैसे ही हम माता पिता के प्रेम को भी देखें। माँ बाप, हम तो बहुत परिवार में जाते आते देखते हैं, बहुत बच्चे कई प्रकार के गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, लेकिन मां का प्रेम जो है, अपने बच्चों को संभालने के लिए हमेशा पर्दा ढकते रहती है। कई लोग बाजार में, सड़क में जब भी एक दूसरे से मिलेंगे तो लोग वैसे लोगों का चर्चा करेंगे कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। लेकिन एक मां सब कुछ जानते हुए, एक पिता सब कुछ जानते हुए बहुत बातों को ढक देती है। जरूर करके वो डांटती है, लेकिन उसके पाप को वो ढकती है, दंड नहीं देती है कि तुम घर से भाग जाओ, चले जाओ, या तुम ऐसा हो जाओ, वैसा हो जाओ, नहीं, वो ढकती है। उसका प्रेम है। प्यारो, वैसे ही आज हम भजन संहिता में भी पाते हैं। भजन संहिता
32:1-2 और रोमी 4:7-8 में हम लोग देखते हैं कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध का यहोवा लेखा ना ले। प्यारे भाई और बहनों, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध का यहोवा लेखा ना ले। किसके अपराध का? उसके अपराध का जो परमेश्वर के प्रेम को पहचानता है, परमेश्वर के प्रेम को जानता है, समझता है, जिसके विषय में हम लोग इर्मिया उसका 9 उसका 23-24 में हम लोग पाएंगे। क्या 23 में हम लोग पाते हैं, प्रभु यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह प्रभु हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। प्यारे भाई और बहनों, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप ढांपा गया हो। अर्थात आज जब हम उस पश्चातापी डाकू के समान मन और जीवन के साथ आत्मा में होकर जब पश्चाताप करते हैं, तो प्यारो हमारा पाप ढांपा जाता है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और उस परमेश्वर के वरदान में आत्मा के फल भी हैं, जो प्रेम, मेल, प्रेम, धीरज। तो प्यारो, प्रेम, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो जिस तरह से वह पश्चातापी डाकू को हम देखते हैं कि एक डाकू उस यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाता है, कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें बचा। तो पश्चातापी डाकू जो है वो कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? परमेश्वर से भी नहीं डरता है। यहां पर हम देखते हैं कि पश्चातापी डाकू जो है वो परमेश्वर प्रेमी है, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, और इसलिए उसके जीवन में कम से कम भय है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम दूसरी बातों में हम देखते हैं कि हम अपने भाइयों से प्रेम रखें, यही परमेश्वर से प्रेम होगा, यही परमेश्वर से प्रेम होगा। हां प्यारो, परमेश्वर प्रेम है, और जब हम भाइयों से
प्रेम करते हैं, तो यही परमेश्वर से प्रेम है, यही परमेश्वर से प्रेम है। और उसके पहले हम देखते हैं कि प्रेम वह है जिसमें दंड और भय नहीं है, दंड और भय नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसमें दंड नहीं है, क्योंकि हम स्पष्ट शब्दों में देखें कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। और इस विश्वास में प्रेम है। परमेश्वर ने प्रेम हमसे किया, और जब हम विश्वास करते हैं, एक पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है तो वह पूरा प्रेम निछावर करती है। एक पति अपने पत्नी पर विश्वास करता है तो प्रेम पूरा निछावर करता है। और ठीक वैसे ही यहां पर भी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया, उसने अपने पुत्र को दे दिया, वैसे ही हम भी उस परमेश्वर से प्रेम करें। और जब हम प्रेम करते हैं प्यारो, तो हमारे लिए दंड की आज्ञा नहीं, इस धरती में भी, क्योंकि यीशु मसीह कहा कि जगत के अंत लो सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28:19 में हम लोग पाते हैं, 20 में, जगत के अंत लो सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ में बना रहता है, जैसे मैं पिता के कारण जीवित हूं वो भी मेरे कारण जीवित रहेंगे। और इसलिए प्यारो, यहां हम देखते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर में बना रहता है। वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। कहने का अर्थ है कि अवश्य है कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले आत्मा सच्चाई से प्रेम करें। हम लोग जरूर करके वहां पर हम देखते हैं कि अवश्य है कि भजन करने हारे आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यह भजन विश्वास से जुड़ा हुआ है, आत्मा और सच्चाई से, और जिसको उराव में भी कहते हैं दिल से, आत्मा से, शरीर से, धन से, सामर्थ्य से, जो भी ईश्वर हम लोगों को दिया है उससे हम उसके प्रेम में खर्च करें। इसको समझने के लिए प्यारो, आज कोरोना काल में कितने लोग अपने पड़ोसियों से प्रेम कर रहे हैं, जिस पड़ोसियों को जानते नहीं है, लेकिन जिनको ऑक्सीजन का आवश्यकता पड़ रहा है ऑक्सीजन दे रहे हैं, किन सेवा की आवश्यकता पड़ रही है सेवा कर रहे हैं, किसी को लोग खून दे रहे हैं, ब्लड दे रहे हैं, किसी को लोग भोजन वस्तु दे रहे हैं। ये है पड़ोसी प्रेम। और जो पड़ोसी प्रेम और अपने भाई से जो प्रेम करते हैं वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ स्पष्ट शब्दों में हम लोग देखते हैं जो तीसरी भाग में है कि परमेश्वर प्रेम है और हम अपने भाइयों से प्रेम रखें, यही परमेश्वर से प्रेम करना है, यही परमेश्वर से प्रेम करना है। और उसी को यूहन्ना 14:25 में यूहन्ना कहता है, यदि तुम अपने भाई से जो तुम्हारे साथ है प्रेम नहीं रखते हो
तो परमेश्वर से जिसे तुमने कभी नहीं देखा कैसे प्रेम रखोगे। हाँ प्यारो, आज हम लोग एक एक बीता जमीन के लिए काटा पूजा होते हैं, काटा पूजा होते हैं, लेकिन प्यारो कभी सोचे कि कलीसिया ने हम लोगों के लिए जमीन की व्यवस्था किया। हम लोग एक एक फीट एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हैं। हम सोचे कि कलीसिया ने हम लोगों को, जब हम लोग मरते हैं तो 6 फीट का जमीन 6 फीट का जमीन भी हम अपने से नहीं दे पाते हैं। कलीसिया ने जमीन दिया है और जिसमें हम लोग पुनरुत्थान की भोर तक हमारा देह उसमें पड़ा रहता है। इसलिए प्यारो, हम अपने भाई बहन पड़ोसियों से हम प्रेम करें। और इसलिए अय्यूब कहता है, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, लौट जाऊंगा, ना कुछ लाया हूं ना कुछ ले जाऊंगा। प्यारो, आज छोटी छोटी बातों में के लिए हम लोग अपने भाई से ईर्ष्या करते हैं। घर के लिए, मकान के लिए, एक बित्ता जमीन के लिए हम कभी सोचते हैं कि जो मां बाप हम लोगों को पढ़ाकर, पाल पोस कर, भूख सहकर धन अर्जित कर दिया, जमीन खरीद के दिया, घर बना के दिया, उसने तो कभी नहीं कहा कि मेरा है। लेकिन आज भाई बहनों में एक एक बित्ता जमीन के लिए, एक एक फीट जमीन के लिए काटा पूजा होते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोगों को सावधान होना है कि यदि हम अपने भाई से प्रेम नहीं करते हैं तो हम जिस भाई को देखते हैं, जिस भाई के दुख तकलीफ को देखते हुए भी हम अगर उसके दुख तकलीफ को नहीं समझते हैं, तो हम जिस परमेश्वर को, जिसने हम पर प्रेम किया, जिसको हम नहीं देख रहे हैं, जिसने हम लोगों को जिंदों के जमीन पे रखा, सब कुछ दिया, हम उससे प्रेम करते हैं, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है? इसलिए यहां पर स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है। वह झूठा है जो अपने भाई से घृणा करे। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, गिरजा जाने आने में पिलिर पिलिर, नाचने गाने में पिलिर पिलिर एकदम होते हैं, लेकिन अपना भाई भूखा है कि प्यासा है, दुख में है, तकलीफ में है, नहीं देखता है, नहीं देखता है, वह अपने भाई से घृणा करता है। तो यहां वचन कहता वो झूठा है। उसका आराधना करना, गिरजा करना, विनती करना, सब कुछ झूठा है, बेकार है। क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा, जिसने उस अपने भाई को देखा है, प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऊपर 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 ऊपर। और इसलिए प्यारो, उसने हमें आज्ञा दिया है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, अपने भाई से प्रेम करे, अपने भाई से प्रेम करे। इसलिए आवश्यक है कि जैसा हम लोग इस संसार में परमेश्वर के प्रेम के कारण हम लोग बहुत
कुछ आशीष के रूप में पाए। किसी को बुद्धि जरूर करके आत्मिक उन्नति, हमारी हम सबों को पापों से छुटकारा मिला है, नया जीवन मिला है। साथ में परमेश्वर हम लोगों को कई प्रकार के आशीषों को दिया है, धन के रूप में, बुद्धि के रूप में, बल के रूप में। उस सभी धन, बुद्धि, बल अपने पड़ोसी प्रेम, पारिवारिक प्रेम, भाइयों के प्रेम में हम खर्च करें। ऐसा ना हो कि जैसा यिर्मयाह कहता है कि प्रभु यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, पर इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हाँ प्यारो, आज हम परमेश्वर के प्रेम को जाने और समझे कि जो आज हमको जीवन दिया है ईश्वर ने अपने प्रेम से। आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग दिन भर ठीक है, रात को हार्ट अटैक के द्वारा चले गए, हमसे विदा हो गए, हम लोग सुबह मिल नहीं सके। लेकिन घमंड करने वाले इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। हाँ प्यारो, आज हम लोगों को जानना है कि जिसने वो जीवन दिया है, आशीष दिया है, हम लोग को जानना और समझना भी है कि जिसने दिया है वो ले भी सकता है, ले भी सकता है। और वो जानने और समझने वाला ही परमेश्वर है, जो पृथ्वी पर, जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, जो अपने करुणा, न्याय और धर्म से हम सबों के जीवन में काम कर रहा है। हम लोग भी जो उसे जानते और समझते हैं, इस पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म से काम करें, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं बातों से प्रसन्न होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम सच्चाई और खराई से, प्रेम को हथियार बनाकर हम लोगों की सेवा, पड़ोसी की सेवा, भाई की सेवा करें, ताकि वही सेवा परमेश्वर की सेवा में बदलने सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच में तू प्रेम है, और इसलिए तू चाहता है कि हर एक विश्वासियों में वही प्रेम का गुण हो, और उसी प्रेम के द्वारा अपने पड़ोसियों से प्रेम कर सके, अपने भाइयों से प्रेम कर सके, और यही प्रेम हर एक को ठोकर लगने से और नरक जाने से बचा सके। इसलिए पिता परमेश्वर हमारे सारे पाप, दोष, अपराधों को क्षमा कर दे जो हम सबों ने जाने अनजाने किया है। भाइयों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, परिवार के प्रति जो भी हम लोगों ने प्रभु प्रेम से भटक कर ईर्ष्या और घृणा में जीवन व्यतीत किए, प्रभु जी हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर और नया मन दे, ताकि हम तेरे प्रेम को पहचानते हुए पड़ोसी प्रेम में आगे बढ़ने सके, भाई प्रेम में आगे बढ़ने सके। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक की मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। जितने भी धन्यवादी अभिलाषी हैं, वे सभी अपने अपने स्थानों में जहाँ भी हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए हम लोग धन्यवाद के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करेंगे।
जो हमें मिलता है भजन संहिता 103, भजन संहिता 103। उसका 1 और 2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इतने तेरे बेटे बेटियों के साथ मिलकर कि हाँ प्रभु, तू बेटी ईसाबेक, भाई धन विराज तिर्की और बहन अनीता लकड़ा को जन्मदिन देखने का अवसर दिया। जन्म से लेकर आज तक संभाल कर रखा। हाँ प्रभु जी, जीवन के उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ में, कोरोना के संकट में तू सबों को संभाल कर रखा और प्रभु जीवन यात्रा को सफल किया। वैसे ही प्रभु जी, तू भाई अनुपम एवं श्रीमती रोजी फिलिप को और उसी तरह तू बेटा प्रदीप और उनकी धर्म पत्नी नीतू को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया। और इसी तरह प्रभु जी, कितने परिवार में तो शादी ब्याह के कार्यक्रम को सफल किया है। एक का परिवार में तो इस कार्यक्रम को सफल किया। बहन मन्यंती के जीवन में तो आशीष प्रदान किया। और वैसे ही प्रभु जी, कितनों को नए नए सामानों से सुसज्जित किया है। कितने लोग बोर्ड का परीक्षा में सफलता पाए और बोर्ड का परीक्षा लिखे। और कितने बेटे बेटियों को प्रभु ऐसे कोरोना के संकट में तू बीमारी में संभाल कर रखा है। और हाँ पिता परमेश्वर, तू बहन अनीता को संभाल कर रखा है, बहन सुनीला मिंज को संभाल कर रखा है। कमजोरी है, सारे कमजोरियों को दूर करना, स्वस्थ जीवन देना। इसी तरह प्रभु प्रचारक विश्वास किंडों के साथ होना, उसके सारे खांसी की जाति को दूर करना। और हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे ही कितने ऐसे परिवार हैं जिनके जीवन में दुख तकलीफ है, सब दुख तकलीफ को दूर करना। और हाँ पिता परमेश्वर, जितने बेटे बेटियों को, प्रिय जनों को तू प्रभु संभाल कर रखा, वे सब आज धन्यवाद दे पाते हैं। हाँ प्रभु, कितनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सकुशल पहुंचाया। कितने तेरे बेटे बेटियों को वचनदात के द्वारा पवित्र विवाह के लिए तैयार किया है। उन वचनदात दूल्हा दुल्हन को भी तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, उन सबों के साथ हो, तैयारी का मन दे ताकि सुसमय पर पवित्र विवाह होने सके। हम उसी तरह प्रभु, जितने बेटे बेटियों को तू नौकरी जीवन में आशीष दिया है, उन्हें भी तेरे पास लाते, उन्हें उनके धन्यवादी मन को ग्रहण कर। और वैसे ही प्रभु, परीक्षा लिखने वाले बेटा बेटियों के साथ हो, उनके धन्यवादी मन को ग्रहण कर। जन्मदिन और शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया। एक का परिवार, फिलिप परिवार, बेग परिवार, तिर्की परिवार, लकड़ा परिवार, जो जितने भी प्रिय जनों को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया और जन्मदिन देखने का अवसर दिया, उन पूरे परिवार के सदस्यों को धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में तेरी एक परमेश्वर पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सबको ग्रहण कर, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर, और आगे के नए सत्र में शादी ब्याह के कार्य में और जीवन यात्रा में तू एक एक का परमेश्वर होकर शत्रु, शैतान, दुष्ट आत्मा, बैरी, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, विपत्ति, दुर्घटना से बचाए रखना। जीवन की तमाम उत्तम आशीष, स्वस्थ जीवन देते हुए बढ़ाना। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को महात्मो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वह नित्य था। त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। आमीन। मंडली बैठे। आइए हम लोग इस समय आराधना का तीसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 320। गीत संख्या 320। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। पूरा भरोसा, आनंद और सुख अब मुझे है ना, चिंता न दुख, ख्रिस्त से ही हुआ दया का ज्ञान। दूतगण अब करते प्रेम का बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। ख्रिस्त पर
पास उसी के प्रेम से पाता विश्राम, जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। मंडली उठे। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों, सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं इन दानों के लिए भी, जितने दान पिता परमेश्वर तेरी वेदी के सेवा के लिए तेरे विश्वासियों ने पिता परमेश्वर अर्पण किए हैं। घाड़ा सिरनी दान, गुप्त दान, मुट्ठी दान, 10वां अंश दान, जितने भी प्रकार के दान पिता परमेश्वर तेरे भक्त बेटा बेटी विश्वासी गणों ने परमेश्वर पिता जो दान अर्पण किए हैं, उन दानों के लिए परमेश्वर पिता तू उन्हें आशीष दे। और जैसे तू वचन में कहा है, मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, अपने प्रेम को उनके जीवन में प्रकट कर और उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने दे। हर एक का खत्ते भरे पूरे रहें, जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। हर एक प्रकार के रोग दुख संकट विपद से सभी को बचा के रख और सुस्वस्थ में जीवन प्रदान कर। जो रोग में है पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, जो सुख में है उनकी शुद्धि ले। और पिता परमेश्वर मसीही विश्वास में धर्म के मार्ग में तू उनकी अगुवाई और सहायता कर कि अपने जीवन को तेरे लिए सिद्ध और तैयार कर सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और
छाँव में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।